साथियों नमस्कार, मैं सुमेर चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने इस लाइब्रेरियन गुरुजी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, कैटालॉगिंग अपनी चल रही थी और कैटालॉगिंग के तहत ट्रिपल सी हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। ट्रिपल सी के बाद AACR2 हमने प्रारंभ किया था और अभी AACR2 भी अपने समापन की ओर है। इस क्लास के बाद AACR2 के ऊपर लगभग 2 क्लासें और होने वाली है। 2 क्लासें और होने के बाद AACR2 भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। AACR2 के कंप्लीट होने के साथ ही आपका कैटालॉगिंग का जो मुख्य पार्ट था वो भी कंप्लीट हो ही जाएगा। तो आज कैटालॉगिंग के ऊपर आपका 16वां वीडियो है, आपकी 16वीं क्लास है। इसके बाद 2 क्लासें और होनी है। अब ये जो क्लासें बची हुई हैं आज वाली और इसके बाद 2 क्लासें जो और आने वाली हैं, वे तीनों क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीछे की क्लासों में हम बहुत अच्छे से कंसेप्ट पढ़ के आए हैं और अब इन तीनों क्लासों में हम इस कैटालॉगिंग से संबंधित या फिर मैं ये कहूं कि इस AACR2 से संबंधित बहुत सारा फैक्चुअल पार्ट देखने वाले हैं, जहां से ऐसे की ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन उठ करके आते हैं। तो चलिएगा बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को। तो चलिएगा बात करते हैं सब्जेक्ट एडेड एंट्री की। साथियों, सब्जेक्ट एडेड एंट्री वैसे मैंने आपको बहुत अच्छे से बना करके दिखाई है। अब इसमें हम ज्यादा वो सारी बातें तो यहां फिर से हम करने वाले नहीं हैं, क्योंकि जब सब्जेक्ट एडेड एंट्री मैंने आपको बताई थी उस समय आपको बाकायदा पूरा का पूरा फॉर्मेट बना करके बताया था कि फर्स्ट इंटेंशन से ये वाली चीज लिखेंगे, सेकंड से ये लिखेंगे, जो हेडिंग हम बनाते हैं इसकी वो कैपिटल से लिखेंगे। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। कुछ और भी जो महत्वपूर्ण बातें हैं आज हम उनकी ही बातें करने वाले हैं। और इसके बाद AACR1 का या फिर मैं सीधा AACR ही कहूं तो उससे संबंधित बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछी जा रही हैं, उनकी बातें करने वाले हैं। तो हम पहले देख लेते हैं एडेड एंट्रीज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें शेष हैं, उनकी बातचीत कर लेते हैं। सब्जेक्ट एडेड एंट्री, विषय शीर्षकों के आधार पर सब्जेक्ट एडेड एंट्री का निर्माण किया जाता है। विषय शीर्षकों के आधार पर ही सब्जेक्ट एडेड एंट्री बनती है। बहुत अच्छे से आपने कल देखा था और कैपिटल लेटर का इसके लिए आपने प्रयोग भी किया था। अब जो ये विषय शीर्षक है ना, वो आप 2 तरीके से निकाल करके ला सकते हैं। 2 तरीके कौन से हैं विषय शीर्षक निकालने के? आपके सामने LCSH लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग, एक तो पद्धति आपके सामने ये है। दूसरी है SLSH अर्थात सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग। ये 2 पद्धतियां हैं जो AACR के लिए यूज करी जाती हैं। अर्थात AACR में विषय शीर्षक निकालने के लिए LCSH और SLSH का प्रयोग हम कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विषय शीर्षक AACR2 में विषय शीर्षक निकालने के लिए किस पद्धति का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इन दोनों में से किसी भी एक पद्धति से आप विषय का शीर्षक निकाल सकते हैं। LCSH और SLSH को भी मैं आप लोगों को बहुत विशेष तरीके से पढ़ाऊंगा, उसकी भी आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा। फिलहाल आप सिर्फ इतना इन दोनों का नाम याद रख लीजिए, ये आपके लिए पर्याप्त है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और।
नोट, इसकी हेडिंग हमेशा कैपिटल लेटर में लिखी जाती है, ये मैं बता चुका हूं आपको। प्रैक्टिकल जब हमने करके देखा था तो कैपिटल लेटर में हमने हेडिंग बनाई थी, आपको अच्छे से मालूम ही होगा। चलिएगा बात करते हैं टाइटल एडेड एंट्री की। टाइटल एडेड एंट्री में क्या है, यह प्रविष्टि लगभग सभी मुख्य प्रविष्टि जो भी मेन एंट्रीज होती हैं सभी मुख्य प्रविष्टि के साथ बनाई जाती है, क्योंकि आमतौर पर मुख्य प्रविष्टि लेखक के नाम से ही बनती है। कोई भी पुस्तक हो, अगर हम AACR2 के आधार पर उसकी एंट्री बनाते हैं या कार्ड बनाते हैं, तो उस कार्ड की जो मेन एंट्री है AACR2 की या AACR की, वो किसके आधार पर बनती है, तो वो बनती है लेखक के आधार पर, ऑथर के आधार पर। अब कह रहा है कि आमतौर पर ऑथर के आधार पर ही बनती है, इसलिए अधिकतर पुस्तकों की टाइटल एडेड एंट्री हमें बनानी पड़ती है, क्योंकि ज्यादातर की तो ऑथर के आधार पर बन जाती है। अब ऑथर के आधार पर मेन एंट्री बनाएंगे तो टाइटल के आधार पर आपको एडेड एंट्री बनानी ही पड़ने वाली है, तो ये बनाएंगे ही बनाएंगे। अधिकतर पुस्तकों की ये बनती ही है। कैसे बनती है ये बातें हम पीछे की क्लास में कर चुके हैं, ये बना करके हम सारी देख चुके हैं। अब उस पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल करके सिखा चुका हूं। फिर बात करते हैं सीरीज एडेड एंट्री की। सीरीज एडेड एंट्री भी हमने बनाई थी, कल वाली क्लास में ही बनाई थी। यह प्रविष्टि तब बनाई जाती है जब पुस्तक किसी सीरीज का अंक होती है। सीरीज का अंक होगी तो ही हम सीरीज एडेड एंट्री बनाएंगे, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। अर्थात जब पुस्तक में सीरीज के बारे में आपको जानकारी दी गई हो तभी आप सीरीज एडेड एंट्री बना सकते हैं। सीरीज की जानकारी आपको नहीं दे रखी है तो फिर आपको सीरीज एडेड एंट्री बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चलिएगा थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं और देखते हैं कोलैबोरेटर एडेड एंट्री। कोलैबोरेटर्स के आधार पे भी हम एडेड एंट्री बनाते हैं। एडिटर है तो एडिटर की एडेड एंट्री बनाएंगे, उसके अलावा आपका इलस्ट्रेटर है, चित्रकार है, तो उसके आधार पे भी बनाएंगे। मान लीजिए कोई ट्रांसलेटर है तो उसके आधार पे बनाएंगे, कंपाइलर है तो उसके आधार पे, रिवाइजर है तो उसके आधार पे भी हम कोलैबोरेटर की एडेड एंट्री बनाते हैं। तो कोलैबोरेटर एडेड एंट्रियां 1, 2, 3, 4 और 5 मुख्य रूप से कितने प्रकार की हो सकती हैं? 5 प्रकार की हो सकती है। इनके नाम से हम एडेड एंट्री बना सकते हैं। इनमें से आपको जो भी दे रखा है उसके नाम से आप एडेड एंट्री बना दीजिएगा, और हमने बना करके चेक कर ली है। ये रिवाइजर का भी योगदान हो तब कोलैबोरेटर के नाम से भी एडेड एंट्री बना सकते हैं। मतलब इनमें से किसी का भी कोई योगदान है तो इनके नाम से हम एडेड एंट्री अर्थात कोलैबोरेटर एडेड एंट्री बना सकते हैं। चलिएगा रेफरेंस एंट्रीज की बात करते हैं, और रेफरेंस एंट्री में भी हम सुडोनेम ऑथर के नाम से एक रेफरेंस एंट्री बना करके चेक भी कर लेते हैं। जो रेफरेंस एंट्रीज हैं बहुत सरल है। रेफरेंस एंट्री से पूर्व हम एडेड एंट्री बना चुके हैं, मेन एंट्री बना चुके हैं, सिर्फ रेफरेंस एंट्री बची हुई है जो आज हम एक बना करके देख लेते हैं। और किसके नाम से बना रहे हैं? सुडोनेम ऑथर के नाम से, जो कि बहुत सिंपल है। सारी की सारी रेफरेंस एंट्री एक ही तरीके से बनेगी, बहुत सिंपल है। किसी की ओर हम रेफरेंस कर देंगे, बस किसी की ओर निर्देशित हम कर देंगे और बन गई अपनी रेफरेंस एंट्री। कुछ भी नहीं करना होता है, मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हूं तो भी आप इसे सही कर देंगे। सिर्फ एक बार आपको लिखा हुआ मिल जाए, कहीं नोट्स भी आपको मिल जाए तो उसे देखकर भी आप इसे सही कर देंगे। इतनी सरल है। देखिएगा क्या है इसमें। इसके अंतर्गत पाठक को किसी शीर्षक से संबंधित अन्य लेखों की ओर निर्देशित किया जाता है। एक से अधिक नाम वाले लेखक या छद्म नामधारी लेखक की स्थिति में पाठक को इन लेखकों के अन्य नाम की ओर निर्देशित किया जाता है। लेखक का जो दूसरा नाम है उसकी ओर निर्देशित किया जाता है, या
लेखक का कोई अन्य ग्रंथ है तो उसकी ओर भी निर्देशित किया जाता है। और इसके लिए सी एवं सी आल्सो अंकित करते हैं। सी और सी आल्सो हम इसके लिए लिखते हैं। कैसे लिखते हैं अभी आपको दिखाई देते हैं। चलिएगा, ये रही आपकी रेफरेंस एंट्री। रेफरेंस एंट्री में कैसे बनाएंगे? सुडोनेम के नाम से, और सुडोनेम है धनपत राय। हो सकता है कोई व्यक्ति इनमें से एक ही नाम वाले व्यक्ति को जानता हो। ये एक ही आदमी के दो नाम हैं, आपको इनमें से एक नाम का तो पता है। मान लीजिए आपको धनपत राय मिल गया। धनपत राय आपको यहां सी लिख करके इसी धनपत राय का दूसरा नाम दे देगा, सी प्रेमचंद। क्या कह रहा है कि आपको अगर धनपत राय ढूंढना है, आपको यदि धनपत राय ढूंढना है या धनपत राय की कोई पुस्तक ढूंढनी है तो आप देखें प्रेमचंद। धनपत राय आप ढूंढना चाह रहे हो तो आप प्रेमचंद को देखिए, दोनों एक ही चीज हैं। दूसरा नाम लिखेंगे उससे पहले सी लिखना होता है और सी को अंडरलाइन किया जाता है। इस चीज का ध्यान रखना। बस बन गई आपकी रेफरेंस एंट्री। सिर्फ आपको रेफर कर देगा दूसरे नाम की तरफ। बहुत सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है। चलिएगा, क्योंकि धनपत राय और मुंशी प्रेमचंद एक ही व्यक्ति के नाम है। चलिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट अब मैं शुरू कर रहा हूं। अब तक हमने इसका कंसेप्ट बहुत अच्छे से तैयार किया है। इसका जो कंसेप्चुअल पार्ट था, जो सारी चीजें समझने वाली थी, वो हमने बहुत अच्छे से पिछली बहुत सी क्लासेज के माध्यम से समझ लिया है। अब जो पार्ट मैं शुरू कर रहा हूं, AACR की ही बात करेंगे इसमें। AACR का जो पार्ट मैं अब शुरू कर रहा हूं वो है तथ्यात्मक पार्ट। और इन तथ्यों से आपकी परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे के ऐसे पुटअप होकर आने वाले हैं। इसमें आपको दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इन सब चीजों को याद कर लेना है। बस समझने वाली जो चीजें थी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई हैं। अब चीजें हैं याद करने वाली, अब चीजें हैं सिर्फ और सिर्फ रटने वाली। इनको याद कर लेना। एग्जाम में यहां से 100% क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। जो कंसेप्चुअल पार्ट हमने पढ़ा है उससे अपने कंसेप्ट अच्छे हो गए हैं। अब इन्हें याद करने में हमारी बहुत सी चीजें, अब इन्हें जो कंसेप्चुअल पार्ट था उससे हमारी बहुत सी चीजें क्लियर हो गई हैं। और उसे तैयार करने की वजह से ये मान के चलिएगा कि ये जो तथ्यात्मक पार्ट है इसे याद करने में हमें बहुत आसानी हो जाएगी। ये तथ्य हमारे समझ में आ जाएंगे क्योंकि कंसेप्ट हमारे समझ में आ गया, इसलिए बहुत सी आसानी आपको इसमें हो जाएगी। AACR 1 और AACR 2 के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी बात हम इस क्लास में अब करने वाले हैं। आज की क्लास में तो बात होगी सिर्फ और सिर्फ AACR 1 की। जो अगली क्लास आएगी उसमें हम बात करेंगे AACR 2 की। AACR 1 बोल दूं या सिर्फ AACR बोल दूं, एक ही बात है। इस चीज का भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। देखते हैं AACR 1 को। बहुत बार तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि AACR का पूरा नाम क्या है। AACR, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स इसका पूरा नाम है। बहुत बार पूछा जाता है ये नाम, याद कर लीजिएगा। प्रकाशन होता है 1967 में। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है AACR पहली बार कब प्रकाशित होती है? आप कहेंगे सर 1967 में। AACR का आधार क्या है?
आधार क्या है, किसके आधार पर एएसीआर का निर्माण किया गया था, कौन से सिद्धांतों के आधार पर एएसीआर का निर्माण हुआ था? आप कह दीजिएगा। बोले सर आईसीसीपी 1961 के आधार पर एएसीआर का निर्माण किया गया था। आईसीसीपी 1961 क्या है? इसका भी पूरा नाम बहुत बार पूछा जाता है। देखिएगा, आईसीसीपी का पूरा नाम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल। कैटलॉगिंग प्रिंसिपल के ऊपर अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब हुआ था? आप कहेंगे सर 1961 में हुआ था। यह कॉन्फ्रेंस कहां पर आयोजित हुई थी? आप कहेंगे सर पेरिस में आयोजित हुई थी। एएसीआर का संबंध किससे है? आईसीसीपी 1961 से है, जो कि पेरिस अर्थात फ्रांस में पड़ता है, वहां पर यह आयोजित हुई थी। चलिएगा, कब हुई थी, महीना भी पूछे तो बता देना, अक्टूबर 1961। हालांकि अक्टूबर नहीं पूछता है, सिर्फ 1961 पूछता है, इसका स्थान पूछता है और आईसीसीपी का पूरा नाम बार बार पूछता है। चलिएगा, अब एएसीआर को कौन कौन से एसोसिएशन थे जिन्होंने मिलकर के तैयार किया था? याद रख लेना, एलए, आईएलए और एक आपका है सीएलए। एलए लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके वाला, सीएलए अर्थात कैनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, और एक है एएलए अर्थात अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। एएसीआर का निर्माण कितने एसोसिएशंस ने मिलकर किया था? बोले 3 एसोसिएशंस थे। कौन कौन से थे? एलए, सीएलए और एएलए। एलए, एएलए, सीएलए तीनों ने मिलकर के इसका निर्माण किया था। एक ये पूछा जाता है। दूसरा, इससे संबंधित व्यक्ति कौन थे जिन्होंने इसको तैयार किया था? तो ध्यान रखिएगा, दोनों व्यक्ति बार बार पूछे जाते हैं। सैमुअल लुबेटज्की, कई बार लुबटज्की लिखा हुआ आता है, सैमुअल लुबेटज्की और समनर स्पेल्डिंग। एएसीआर 1 के हैं, ध्यान रखना, ये 2 के नहीं है, 2 के अलग आएंगे। सैमुअल लुबेटज्की और समनर स्पेल्डिंग, इन दोनों व्यक्तियों का संबंध किससे है? एएसीआर 1 से है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अगर मैं ये भी कहूं तो गलत नहीं होगा। चलिएगा, पूछा जाता है एएसीआर के कितने वर्जन हैं? तो बोले सर इसके 2 वर्जन हैं। 2 वर्जन कौन कौन से हैं? एक तो नॉर्थ अमेरिकन टेक्स्ट, दूसरा वर्जन कौन सा है? ब्रिटिश टेक्स्ट। पूछा जाता है एएसीआर के 2 वर्जन कौन कौन से हैं? आप तुरंत बता देना। बोले सर नॉर्थ अमेरिकन टेक्स्ट और दूसरा है ब्रिटिश टेक्स्ट। सीधे फैक्ट हैं, ज्यादा समझने वाली कोई चीज नहीं है। सीधा क्वेश्चन पुटअप होगा, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे की वैसे क्वेश्चन पुटअप होगा। आपको सिर्फ इन्हें याद कर लेना है, ज्यादा सोचना कुछ है ही नहीं। कोई यहां कंसेप्ट नहीं है, सीधा याद करना है आपको। पूछा जाता है एएसीआर के कुल कितने पार्ट हैं, कितने भाग हैं? अब इसमें क्या समझोगे? आपको पूछा है बताइए कितने भाग है, समझने वाली कोई चीज नहीं है। डायरेक्ट आपको बताना है कि बोले इसमें 3 भाग हैं। एएसीआर 1 की बात कर रहा हूं, 1 में 3 भाग हैं, 2 की बात करूंगा तो 2 भाग हो जाएंगे। याद कर लेना इन चीजों को, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट कौन कौन से हैं? पार्ट 1 जो पहला पार्ट है वो है एंट्री एंड हेडिंग। एंट्री एंड हेडिंग इसका पहला पार्ट है। पार्ट 2 कौन सा है? डिस्क्रिप्शन, विवरणात्मक भाग है दूसरा। तीसरा भाग इसका है नॉन बुक मटेरियल्स। तीनों जो पार्ट हैं इनके आप नाम याद कर लेना। पहले पार्ट का नाम है एंट्री एंड हेडिंग, जो कि किस पर आधारित है? पेरिस प्रिंसिपल्स पर। पूरी की पूरी एएसीआर पेरिस प्रिंसिपल पर ही आधारित है, ज्यादा सोचना ही नहीं है। पेरिस प्रिंसिपल कौन सा? आईसीसीपी, जो कि 1961 अक्टूबर 1961 वाली, उसी की बात चल रही है। ये वही है, पेरिस में आयोजित हुई थी, इसीलिए इसे पेरिस प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। याद रख लेना इसको। पार्ट 1 का नाम है एंट्री एंड हेडिंग, पार्ट 2 का नाम है डिस्क्रिप्शन और पार्ट 3 का नाम है नॉन बुक मटेरियल।
तीनों पार्ट्स के नाम याद कर लेना। बार बार आपको एग्जाम में पूछता है, ऑप्शन दे देकर पूछेगा AACR 1 का पार्ट 2 किस नाम से जाना जाता है या पार्ट 2 का नाम क्या है। आपको तीनों चीज ऑप्शन में मिलेंगी। तुरंत 2 का नाम ले तो 2 का नाम लेते ही आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन करेंगे। नॉन बुक मटेरियल AACR 1 का कौन सा पार्ट है, आप कहेंगे सर तीसरा पार्ट है, पार्ट 3 इसका नाम है नॉन बुक मटेरियल। चलिएगा मैं बढ़ता हूं थोड़ा सा और भी आगे। चलिएगा इससे आगे का जो पार्ट है AACR 2 से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, और AACR 2 के तो बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं, 2 क्लासों में वो कंप्लीट हो पाएंगे। और कल और परसों जो 2 क्लास आएंगी उसमें आपकी AACR 2 कंप्लीट हो जाएगी। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।